दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि आपने कोई सच में जरूरी काम पूरा ही नहीं किया? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बड़े गोल्स पहले जैसे ही दूर दिखाई देते हैं? और क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग कम समय में बड़े रिजल्ट्स कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? जरा सोचिए, आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर पल किसी न किसी चीज की तरफ खींचा जा रहा है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी सोशल मीडिया, कभी छोटे छोटे काम, तो कभी दूसरों की उम्मीदें। धीरे धीरे हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह सोचने का भी समय नहीं मिलता कि जो हम कर रहे हैं, क्या वह सच में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि बहुत से लोग थक तो जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन सवाल यह है कि क्या सफलता का राज ज्यादा मेहनत करना है, या फिर सही चीज पर सही समय पर ध्यान देना? यही सवाल इस किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें गहराई से समझाती है। यह किताब बताती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा समय नहीं, बल्कि हमारा फोकस है। जब हमारा ध्यान सही जगह लगता है, तब कम मेहनत में भी बेहतर नतीजे मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ध्यान हर तरफ बिखरा रहता है, तब सबसे अच्छी प्लानिंग भी बेकार हो जाती है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग एक ही काम पर पूरी एकाग्रता से लगे रहते हैं और धीरे धीरे बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं? वहीं कुछ लोग हर नए मौके के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाते। फर्क उनकी किस्मत में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि वे अपनी ऊर्जा और ध्यान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप भी अपने गोल्स को लेकर गंभीर हैं, अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, बेकार की भागदौड़ से बाहर निकलना चाहते हैं और ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जहां आपका हर दिन सच में मायने रखे, तो यह बुक समरी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की समरी, और जानते हैं कि कैसे सही चीजों पर ध्यान देकर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 1, व्हाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट ट्रूली मैटर्स। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सुबह उठते ही आप पूरे उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करते हैं? आपने तय किया होता है कि आज अपना सबसे जरूरी काम पूरा करेंगे, लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है, एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ देर बाद आप सोशल मीडिया देखने लगते हैं, फिर किसी का मैसेज, फिर कोई वीडियो, फिर कोई नया आइडिया। जब दोबारा घड़ी देखते हैं, तो 1 या 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चलता। दिन खत्म होने पर मन में सिर्फ एक सवाल आता है, मैं पूरे दिन व्यस्त तो रहा, लेकिन जो सबसे जरूरी था वह क्यों नहीं कर पाया? दोस्तों, यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। हमारा ध्यान किसी एक बड़ी चीज से नहीं भटकता, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी चीजें मिलकर उसे तोड़ देती हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है जो उस समय बहुत जरूरी लगती है, लेकिन सच ये है कि उनमें से ज्यादातर चीजें हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाती। वे सिर्फ हमारा ध्यान और ऊर्जा धीरे धीरे खत्म करती रहती हैं। जरा सोचिए, अगर किसी कमरे में एक साथ 10 लोग आपको अलग अलग दिशा में खींचने लगें, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। हर नोटिफिकेशन, हर बेकार जानकारी, हर छोटी रुकावट हमारे फोकस को एक नई दिशा में मोड़ देती है। बाहर से यह बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर यह हमारी सोचने की ताकत को कमजोर कर देती है। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि जब हमारा ध्यान किसी काम के बीच में टूटता है, तो दोबारा उसी गहराई से काम में लौटने में अच्छा खासा समय लग जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ कुछ सेकंड का नुकसान हुआ। असली नुकसान उस गहरे फोकस का होता है जिसमें हमारा दिमाग सबसे अच्छा काम करता है। जितनी बार ध्यान टूटता है, उतनी बार हमारा दिमाग फिर से शुरुआत करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि दिन भर काम करने के बाद भी हमें लगता है कि हमने बहुत कम हासिल किया। लेकिन सवाल यह है कि हमारा दिमाग इतनी आसानी से भटकता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग नई चीजों की तरफ अपने आप आकर्षित होता है। कोई नई खबर, नया मैसेज या नया अपडेट उसे तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। पहले यह आदत हमारे बचाव के लिए काम करती थी, लेकिन आज यही आदत हमें हर छोटी चीज के पीछे दौड़ाती रहती है। हम बिना सोचे हर उस चीज पर ध्यान देने लगते हैं जो सामने आ जाती है, चाहे उसका हमारे गोल से कोई संबंध हो या नहीं।
यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनती होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी कमी मेहनत की नहीं होती, बल्कि उनका ध्यान हर दिन अलग अलग दिशाओं में बंट जाता है। सोचिए, अगर एक किसान हर रोज नई जगह गड्ढा खोदने लगे तो क्या उसे कभी पानी मिलेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वह एक ही जगह लगातार खोदता रहे तो एक दिन पानी जरूर निकल आएगा। हमारी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब तक वह एक दिशा में लगातार नहीं जाती, तब तक उसका पूरा परिणाम नहीं मिलता। एक और बात समझने वाली है। आज लोग अपने समय को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ध्यान को बचाने की नहीं। जबकि सच ये है कि समय सबके पास बराबर है, लेकिन ध्यान बराबर नहीं रहता। जिस व्यक्ति का ध्यान जितना ज्यादा सुरक्षित रहता है, वह उतना ही बेहतर सोचता है, बेहतर फैसले लेता है और बेहतर परिणाम हासिल करता है। इसलिए असली लड़ाई समय की नहीं, बल्कि अपने फोकस की है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई आसान समाधान है? बिल्कुल है। सबसे पहले यह पहचानिए कि आपके जीवन में कौन सी चीजें सिर्फ आपका ध्यान खा रही हैं और कौन सी चीजें आपको सच में आगे बढ़ा रही हैं। हर बार जब कोई नई चीज आपका ध्यान खींचे, तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मेरा ध्यान भटका रहा है? यह एक सवाल धीरे धीरे आपकी सोच बदलना शुरू कर देगा। याद रखिए, सफलता हमेशा उस व्यक्ति को मिलती है जो हर चमकती हुई चीज के पीछे नहीं भागता, बल्कि उस एक काम पर टिके रहना सीखता है जो उसके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिस दिन आप अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाएंगे, उसी दिन से आपकी मेहनत का असर भी कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले बड़े फैसले अक्सर वहीं से शुरू होते हैं, जहां इंसान यह तय कर लेता है कि उसे हर चीज पर नहीं, सिर्फ सही चीज पर ध्यान देना है। चैप्टर 2, सेट क्लियर प्रायोरिटीज एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरे दिन एक काम खत्म भी नहीं होता और दूसरा सामने आ जाता है? सुबह से शाम तक आप लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मन में यह एहसास बना रहता है कि असली काम अभी भी बाकी है। धीरे धीरे यह आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हम हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वही पीछे छूट जाता है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी कामों की संख्या नहीं होती, बल्कि यह होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि सबसे पहले किस काम पर ध्यान देना है। जब हर काम हमें बराबर जरूरी लगने लगता है, तब हमारा दिमाग उलझ जाता है। हम एक काम शुरू करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नतीजा यह होता है कि हमारी ऊर्जा तो खर्च होती रहती है, लेकिन कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता। जरा सोचिए, अगर एक जहाज का कप्तान यह तय ही न करे कि उसे किस दिशा में जाना है, तो चाहे इंजन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल यही हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर हमारी प्राथमिकताएं साफ नहीं हैं, तो हमारी मेहनत भी सही दिशा में नहीं जा पाती। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफल बनने का मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करना है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। सफल लोग हर काम नहीं करते, वे सिर्फ वही काम करते हैं जो उनके सबसे बड़े गोल से जुड़ा होता है। वे जानते हैं कि हर अवसर अच्छा नहीं होता और हर व्यस्तता जरूरी नहीं होती। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। मान लीजिए, दो लोग एक साथ अपना नया स्किल सीखना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति हर कुछ दिनों में अपना लक्ष्य बदल देता है। कभी वह एक चीज सीखता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति एक ही स्किल पर लगातार काम करता रहता है। कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति बहुत सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखता है, लेकिन किसी में भी अच्छा नहीं बन पाता। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी एक स्किल में इतना बेहतर हो जाता है कि लोग उसे पहचानने लगते हैं। फर्क मेहनत का नहीं था, फर्क प्राथमिकता का था। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें हर नई चीज जरूरी लगने लगती है। किसी की सलाह, कोई नया मौका, कोई नया ट्रेंड या कोई नया आइडिया। हमें डर रहता है कि कहीं कुछ छूट न जाए। इसी डर में हम हर तरफ भागने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि जो इंसान हर दिशा में दौड़ता है, वह किसी भी मंजिल तक जल्दी नहीं पहुंचता। एक आसान तरीका है जिससे आप अपनी प्राथमिकताएं साफ कर सकते हैं। हर सुबह अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज मैं केवल एक ही काम पूरा कर सकूं, तो वह कौन सा काम होगा जिससे मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी? जब इस सवाल का जवाब साफ हो जाएगा,
तो बाकी छोटे छोटे काम अपने आप कम महत्वपूर्ण लगने लगेंगे। आपका ध्यान भी भटकेगा नहीं और आपका दिन ज्यादा मीनिंगफुल महसूस होगा। इसके साथ एक और आदत अपनाइए। हर काम के लिए तुरंत हाँ मत कहिए। कई बार ना कहना ही सबसे समझदारी वाला फैसला होता है, क्योंकि हर बार जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहते हैं जो आपके गोल से जुड़ी नहीं है, तब आप बिना सोचे अपनी सबसे कीमती चीज, अपना समय और अपना फोकस उसे दे देते हैं। और यही छोटी छोटी हाँ मिलकर बड़े सपनों को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। याद रखिए, जिंदगी बदलने वाले लोग अपनी प्राथमिकताएं दूसरों के हिसाब से तय नहीं करते। वे यह तय करते हैं कि उनके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है और फिर उसी पर लगातार काम करते हैं। जब आपकी प्राथमिकताएं साफ होती हैं, तब फैसले आसान हो जाते हैं, उलझन कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है और सबसे बड़ी बात, आपको हर दिन यह महसूस होने लगता है कि आप सिर्फ व्यस्त नहीं हैं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आज आपका ज्यादातर समय उन कामों में गया जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, या फिर उन कामों में जो सिर्फ आपको व्यस्त रखते हैं? क्योंकि जिस दिन आपका जवाब बदल जाएगा, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3, द पावर ऑफ डीप फोकस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी जरूरी काम की शुरुआत करते हैं, तभी कोई छोटी सी रुकावट आपका पूरा ध्यान भटका देती है? कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन, कभी कोई मैसेज, कभी कोई नया आइडिया, तो कभी बिना वजह फोन उठा लेना। कुछ मिनट बाद जब आप दोबारा काम पर लौटते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शुरुआत फिर से करनी पड़ रही है। सवाल यह है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें सक्सेस पाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन सच यह है कि उन्हें ज्यादा टाइम नहीं, बल्कि डीप फोकस की जरूरत होती है। डीप फोकस का मतलब है एक समय में सिर्फ एक ही जरूरी काम पर पूरी सोच, पूरी एनर्जी और पूरा ध्यान लगाना। जब आपका दिमाग किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाता है, तब वही काम कम समय में बेहतर क्वालिटी के साथ पूरा होने लगता है। जरा सोचिए, अगर सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैली रहे तो वह सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन वही रोशनी जब एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर एक ही जगह पड़ती है तो आग तक जला सकती है। रोशनी वहीं रहती है, लेकिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। हमारा फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ध्यान हर तरफ बिखरा रहता है तो मेहनत का असर कम हो जाता है, लेकिन जब वही ध्यान एक ही दिशा में लगता है तो साधारण इंसान भी असाधारण रिजल्ट हासिल कर सकता है। बहुत से लोग दिन भर बिजी रहते हैं। वे लगातार काम बदलते रहते हैं, थोड़ा ईमेल, फिर थोड़ा सोशल मीडिया, फिर कोई कॉल, फिर दूसरा काम। उन्हें लगता है कि वे एक साथ बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका दिमाग हर बार नए काम के हिसाब से खुद को बदल रहा होता है। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है और थकान बढ़ती जाती है। यही कारण है कि दिन खत्म होने पर वे थके हुए तो महसूस करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। रिसर्च भी बताती है कि जब हमारा ध्यान बार बार टूटता है तो दिमाग को दोबारा उसी गहराई में पहुंचने में समय लगता है। इसका मतलब यह है कि हर छोटी रुकावट सिर्फ कुछ सेकंड नहीं चुराती, बल्कि आपके अच्छे परफॉर्मेंस का भी नुकसान करती है। इसलिए जो लोग अपने फोकस की रक्षा करते हैं, वे कम मेहनत में भी बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डीप फोकस बनता कैसे है? इसकी शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं होती। इसकी शुरुआत छोटे छोटे डिसीजन से होती है। जब आप कोई जरूरी काम शुरू करें, तो पहले यह तय कर लें कि अगले 30 या 45 मिनट तक आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर रहेगा। इस दौरान मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख दीजिए, बेकार की टैब्स बंद कर दीजिए और अपने आसपास का माहौल जितना हो सके शांत रखिए। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग खुद इस आदत को अपनाने लगेगा। एक और बात हमेशा याद रखिए, फोकस कोई जन्म से मिलने वाली टैलेंट नहीं है। यह एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। शुरुआत में आपका ध्यान बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप बिना हार माने अपने काम पर वापस लौटेंगे, तब आपका फोकस पहले से थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनती हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके चैंपियन बनता है। एक लेखक हर दिन कुछ पन्ने लिखकर एक शानदार किताब पूरी करता है। एक स्टूडेंट रोज पूरी एकाग्रता से पढ़कर बड़ी परीक्षा पास करता है।
इनमें से कोई भी एक दिन में सफल नहीं हुआ। इन सभी की सबसे बड़ी ताकत थी हर दिन बिना भटके एक जरूरी काम पर लगातार फोकस करना। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने अपना सबसे अच्छा फोकस उस काम को दिया जो मेरे फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? क्योंकि आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि इस बात से तय होगी कि उन घंटों में आपका फोकस कितना गहरा था। जिस दिन आप डीप फोकस की ताकत को अपनी आदत बना लेंगे, उसी दिन से आपकी मेहनत का हर एक्शन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। चैप्टर 4, योर अटेंशन इज मोर वैल्यूएबल देन योर टाइम। क्या आपने कभी किसी से यह कहते सुना है, मेरे पास टाइम ही नहीं है? शायद आपने खुद भी कई बार ऐसा कहा होगा, लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में हमारे पास टाइम की कमी है या फिर समस्या कहीं और है? क्योंकि दुनिया के हर इंसान को एक दिन में बराबर के 24 घंटे मिलते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत टाइम नहीं, बल्कि हमारा अटेंशन है। टाइम तो लगातार चलता रहता है, चाहे आप उसका सही इस्तेमाल करें या नहीं, वह कभी नहीं रुकता। लेकिन आपका अटेंशन पूरी तरह आपके हाथ में होता है। आप उसे जहां लगाते हैं, आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगती है। जरा सोचिए, अगर आपके पास पूरे दिन का टाइम हो, लेकिन आपका ध्यान हर 5 मिनट में किसी नई चीज की तरफ चला जाए, तो क्या आप कोई बड़ा काम पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं। दूसरी तरफ, अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हों, लेकिन उन 2 घंटों में आपका पूरा अटेंशन सिर्फ एक जरूरी काम पर हो, तो आप उम्मीद से कहीं बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। यही फर्क सफल और सामान्य लोगों के बीच दिखाई देता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई हमारे टाइम की नहीं, बल्कि हमारे अटेंशन की हो रही है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन और हर एडवर्टाइजमेंट चाहता है कि आप कुछ सेकंड के लिए उसकी तरफ देखें, क्योंकि उन्हें पता है कि जहां आपका अटेंशन जाता है, वहीं आपका टाइम और आपकी एनर्जी भी चली जाती है। धीरे धीरे हमें यह महसूस भी नहीं होता कि हम अपने सबसे कीमती संसाधन को छोटी छोटी चीजों में खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए, आपके पास एक बाल्टी पानी है, लेकिन उसके नीचे कई छोटे छोटे छेद हैं। आप उसमें कितना भी पानी भरते रहें, वह धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा। बिल्कुल यही हमारे अटेंशन के साथ होता है। अगर वह हर छोटी चीज में बंटता रहेगा, तो किसी एक बड़े गोल के लिए पर्याप्त एनर्जी कभी बच ही नहीं पाएगी। यही वजह है कि कई लोग दिन भर काम करने के बाद भी थके हुए महसूस करते हैं। असली थकान मेहनत से नहीं आती, बल्कि बार बार ध्यान बदलने से आती है। हर बार जब आप एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू करते हैं, आपका दिमाग फिर से खुद को तैयार करता है। यही प्रक्रिया आपकी मानसिक एनर्जी को धीरे धीरे कम करती रहती है। इसलिए कई बार बिना ज्यादा काम किए भी इंसान थका हुआ महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है कि अपने अटेंशन को बचाया कैसे जाए। इसकी शुरुआत एक आसान आदत से होती है। दिन की शुरुआत किसी भी रैंडम काम से मत कीजिए। सबसे पहले अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी चुनिए। फिर खुद से वादा कीजिए कि जब तक उस काम में अच्छा प्रोग्रेस नहीं होगा, तब तक बाकी चीजों को इंतजार करना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगेगा कि हर आवाज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। एक और आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। दिन में कुछ ऐसे समय तय कीजिए जब आप बिना किसी रुकावट के काम करेंगे। उस समय मोबाइल को दूर रखिए, बेकार की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए और सिर्फ उसी काम पर ध्यान दीजिए जो आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप हैरान रह जाएंगे कि पहले जिस काम में 3 घंटे लगते थे, वही काम अब बहुत कम समय में पूरा होने लगेगा। याद रखिए, सफल लोग अपने टाइम को नहीं, बल्कि अपने अटेंशन को संभालना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जहां अटेंशन जाएगा, वहीं उनका टाइम, उनकी एनर्जी और उनका फ्यूचर भी जाएगा। अगर आपका अटेंशन सही जगह है, तो आपके फैसले बेहतर होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपके गोल्स पहले से ज्यादा तेजी से पूरे होने लगेंगे। आज खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपना सबसे कीमती अटेंशन उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी बदल सकती हैं, या उन चीजों पर जो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मेरा ध्यान खींचती हैं? क्योंकि जिस दिन इस सवाल का जवाब बदल जाएगा, उसी दिन आपकी पूरी जिंदगी की दिशा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5, स्मॉल डेली हैबिट्स क्रिएट एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर साल पहले से बेहतर कैसे बनते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वही रहते हैं? क्या उनकी किस्मत अलग होती है? क्या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? या फिर उनकी सफलता के पीछे कोई ऐसा राज होता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ही दिन में बदलना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि कल सुबह उठेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। नई रूटीन शुरू करेंगे, लंबे समय तक फोकस करेंगे, हर गोल पूरा करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारा जोश कम होने लगता है और हम फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि बहुत से लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। असल बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, वह हर दिन की छोटी छोटी हैबिट्स से आता है। शुरुआत में ये हैबिट्स बहुत छोटी लगती हैं, इसलिए लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन समय के साथ यही छोटी आदतें आपकी पहचान, आपका माइंडसेट और आपका फ्यूचर तय करने लगती हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 20 मिनट किसी नई स्किल को सीखने में लगाए, तो एक दिन में शायद कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं देगा। एक हफ्ते बाद भी बदलाव बहुत छोटा लगेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति पूरे एक साल तक बिना रुके यही आदत बनाए रखे, तो उसकी जानकारी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी क्षमता पहले से कई गुना बढ़ चुकी होगी। दूसरी तरफ, जो व्यक्ति रोज यह सोचकर टालता रहा कि कल से शुरू करूंगा, उसके पास एक साल बाद भी सिर्फ बहाने ही बचेंगे। यही कारण है कि सफल लोग बड़े बदलावों का इंतजार नहीं करते। वे छोटी छोटी एक्शंस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर छोटा कदम उन्हें उनके गोल के थोड़ा और करीब ले जा रहा है। जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत बनती है, वैसे ही एक एक अच्छी हैबिट मिलकर एक सफल जिंदगी बनाती है। लेकिन सवाल यह है कि अच्छी हैबिट्स बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले आराम को ज्यादा पसंद करता है। अगर कोई काम थोड़ा कठिन लगे तो हमारा मन उसे टालने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि आज का छोटा डिसिप्लिन कल की बड़ी सक्सेस बन सकता है। मान लीजिए, दो लोग हर सुबह उठते हैं। पहला व्यक्ति दिन की शुरुआत बिना किसी प्लान के करता है, जो सामने आता है वही करने लगता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ 30 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर देता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन 6 महीने बाद दूसरा व्यक्ति अपने गोल के बहुत करीब होगा, जबकि पहला व्यक्ति अब भी शुरुआत करने की सोच रहा होगा। फर्क सिर्फ एक छोटी डेली हैबिट का था। एक और बात समझिए, बुरी हैबिट्स भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। वे भी शुरुआत में छोटी होती हैं। आज नहीं तो क्या हुआ, सिर्फ 5 मिनट और, कल से शुरू करूंगा। ये छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी पूरी रूटीन बदल देते हैं। इसलिए जिंदगी अचानक खराब नहीं होती, वह छोटी छोटी गलत हैबिट्स की वजह से धीरे धीरे उस दिशा में जाने लगती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो एक साथ 10 नई हैबिट्स शुरू मत कीजिए। सिर्फ एक ऐसी हैबिट चुनिए जो आपके सबसे बड़े गोल से जुड़ी हो। उसे इतना आसान बनाइए कि आप रोज उसे पूरा कर सकें। जब वह आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए, तब अगला कदम बढ़ाइए। यही तरीका लंबे समय तक टिकता है और यही असली प्रोग्रेस लाता है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन सिर्फ अच्छी हैबिट्स ही आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। जिस दिन आप छोटे छोटे सही काम लगातार करना सीख जाएंगे, उस दिन बड़े रिजल्ट्स अपने आप दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि सफलता किसी एक बड़े मौके का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही डिसीजंस का परिणाम है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी रोज की हैबिट्स मुझे उस इंसान के करीब ले जा रही हैं जो मैं बनना चाहता हूं? क्योंकि आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आज से शुरू होने वाली छोटी डेली हैबिट्स से तय होगा। चैप्टर 6, स्टॉप बीइंग बिजी एंड स्टार्ट बीइंग इफेक्टिव। क्या आपने कभी ऐसा दिन बिताया है जब सुबह से शाम तक आप लगातार काम करते रहे, लेकिन रात को लगा कि आज भी कोई बड़ा काम पूरा नहीं हुआ? पूरे दिन भाग दौड़, मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस और छोटे छोटे काम चलते रहे, लेकिन फिर भी मन में संतुष्टि नहीं आई। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, तो शायद समस्या मेहनत की नहीं, बल्कि काम करने के तरीके की है। दोस्तों, आज की दुनिया में बिजी दिखना बहुत आसान है, लेकिन इफेक्टिव बनना थोड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर वे पूरे दिन व्यस्त हैं, तो वे आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिजी रहना और सही दिशा में प्रोग्रेस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपकी मेहनत सही काम पर नहीं लग रही, तो चाहे आप कितने भी घंटे काम करें, बड़ा रिजल्ट मिलना मुश्किल है। जरा सोचिए,
अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन बिना रुके दौड़ता रहे, लेकिन उसे यह पता ही ना हो कि उसे जाना कहाँ है, तो क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी मेहनत जरूर होगी, लेकिन उसका कोई सही परिणाम नहीं निकलेगा। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। कई बार हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उन कामों का हमारे सबसे बड़े गोल से कोई संबंध ही नहीं होता। यही कारण है कि सफल लोग हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करते। वे पहले यह समझते हैं कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सा काम सिर्फ उनका टाइम और एनर्जी ले रहा है। वे अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी से करते हैं, बाकी छोटे काम उसके बाद आते हैं। इसी सोच की वजह से उनकी मेहनत का असर दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। लेकिन सवाल यह है कि हम बिजी रहने के जाल में फंसते क्यों हैं? क्योंकि बिजी रहने से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। जब हमारा दिन पूरी तरह भर जाता है, तो हमें लगता है कि हम बहुत मेहनती हैं। लेकिन अगर दिन के अंत में हमारे सबसे महत्वपूर्ण गोल पर कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई, तो वह बिजी रहना हमारे किसी काम का नहीं है। मान लीजिए, दो लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति पूरे दिन छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। कभी ईमेल, कभी फाइल्स, कभी बेकार की प्लानिंग, कभी ऐसे काम जो बाद में भी हो सकते थे। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति सबसे पहले उस काम को पूरा करता है जिससे उसका बिजनेस आगे बढ़े। कुछ महीनों बाद दोनों की मेहनत बराबर दिखाई देती है, लेकिन उनके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। वजह सिर्फ एक है, एक व्यक्ति बिजी था, दूसरा इफेक्टिव था। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है हर काम को तुरंत करना। जैसे ही कोई मैसेज आया तुरंत जवाब देना, कोई कॉल आया तुरंत उठाना, कोई नया काम आया तुरंत शुरू कर देना। धीरे धीरे हमारा पूरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज पूरी करने में निकल जाता है और अपने गोल्स पीछे छूट जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की कमान खुद नहीं संभालेंगे, तो कोई और अपने काम के लिए आपका टाइम इस्तेमाल कर लेगा। इसीलिए हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने से मेरे गोल पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। पहले उसी काम पर अपना सबसे अच्छा फोकस और सबसे ज्यादा एनर्जी लगाइए। जब वह आगे बढ़ जाएगा, तब बाकी छोटे काम कीजिए। यही तरीका आपको बिजी नहीं बल्कि इफेक्टिव बनाएगा। इसके साथ एक और आदत अपनाइए। हर दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपने दिन को देखिए। खुद से पूछिए, आज मैंने कितने घंटे काम किया। ये मत पूछिए, बल्कि पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी जिंदगी सच में आगे बढ़ी। यही सवाल आपकी सोच बदल देगा। धीरे धीरे आप खुद समझने लगेंगे कि कौन से काम सिर्फ आपको व्यस्त रखते हैं और कौन से काम आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं। याद रखिए, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो अपने टाइम, अटेंशन और एनर्जी का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। जब आप हर छोटे काम के पीछे भागना छोड़कर सिर्फ उन कामों पर ध्यान देना शुरू करेंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, तब आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपके रिजल्ट्स पहले से कहीं बेहतर होने लगेंगे। आज खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या मैं पूरे दिन सिर्फ बिजी रहता हूं या सच में ऐसे काम करता हूं जो मेरे फ्यूचर को बेहतर बना रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आपने बिजी रहने की जगह इफेक्टिव बनना सीख लिया, उसी दिन से आपकी मेहनत का हर कदम आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाने लगेगा। कंक्लूजन। दोस्तों, इस पूरी बुक समरी का सबसे बड़ा संदेश बहुत आसान है, लेकिन अगर इसे सच में अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए, तो यह आपकी सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और जीने का तरीका बदल सकता है। हमने देखा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या टाइम की कमी नहीं है, बल्कि हमारा बिखरा हुआ फोकस है। जब हमारा ध्यान हर छोटी चीज की तरफ जाता है, तो हमारी सबसे कीमती एनर्जी वहीं खर्च हो जाती है। लेकिन जब हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना सीखते हैं जो सच में मायने रखती हैं, तब हमारी मेहनत का असर कई गुना बढ़ जाता है। हमने यह भी समझा कि हर काम जरूरी नहीं होता। अगर हमारी प्रायोरिटीज साफ नहीं है, तो हम पूरे दिन बिजी रहकर भी अपने बड़े गोल से दूर रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम यह तय कर लेते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसी दिन से हमारी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हमने जाना कि डीप फोकस कोई जन्म से मिलने वाली ताकत नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे हर इंसान प्रैक्टिस के साथ मजबूत बना सकता है। जितना गहरा आपका फोकस होगा, उतनी ही बेहतर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके डिसीजंस और आपके रिजल्ट्स होंगे। फिर हमने सीखा कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका टाइम नहीं, बल्कि आपका अटेंशन है। टाइम तो हर दिन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन आपका अटेंशन तय करता है
कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आपका ध्यान सही जगह रहेगा तो आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाएगी। इसके बाद हमने छोटी छोटी डेली हैबिट्स की ताकत को समझा। कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही एक्शंस का परिणाम होता है। और आखिर में हमने जाना कि सिर्फ बिजी रहना सफलता नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आपकी मेहनत सही काम पर लगती है और हर दिन आपको अपने गोल के थोड़ा और करीब ले जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ किताब पढ़ लेने से या बुक समरी देख लेने से जिंदगी नहीं बदलती। बदलाव तब शुरू होता है जब आप आज से ही इन सीखों को अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बनाना शुरू करते हैं। हो सकता है शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा दिखाई दे, लेकिन यही छोटे छोटे कदम समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि कोई सही दिन आएगा। सबसे सही दिन हमेशा आज होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको आज से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बदलाव करना हो तो वह क्या होगा? क्या आप अपने फोकस को बेहतर बनाएंगे, अपनी प्रायोरिटीज साफ करेंगे, या फिर एक नई डेली हैबिट शुरू करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ मुझे नहीं, खुद को भी जरूर दीजिए, क्योंकि कई बार एक ईमानदार जवाब ही जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाता है। और अब आपकी बारी है। इस पूरी बुक समरी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई और जिसे आप आज से अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपके विचार पढ़ना पसंद करूंगा और हो सकता है आपकी बात किसी दूसरे इंसान के लिए भी प्रेरणा बन जाए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में सही दिशा और बेहतर फोकस चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञान से भरपूर और जीवन बदलने वाली बुक समरीज आपको सबसे पहले मिलती रहे। याद रखिए, आपकी जिंदगी को बदलने वाला कोई एक बड़ा मौका नहीं आएगा। आपकी जिंदगी हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बदलती है। इसलिए अपने फोकस की रक्षा कीजिए, सही चीजों को अपनी प्रायोरिटी बनाइए और हर दिन एक छोटा कदम अपने बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सोच और एक नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन की सबसे जरूरी चीजों पर फोकस करना कभी मत छोड़िए।